नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश। छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। आज की ताजा खबर, यूपीएससी में छत्तीसगढ़ के 10 स्टूडेंट ने किया है कमाल। कांग्रेस नेता की बेटी ने हासिल की है 45वीं रैंक। प्रदेश के बेटे भी पीछे नहीं हैं। सोमवार को यूपीएससी 2021 के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के युवाओं ने इस बार कमाल कर दिया है। अभी तक 6 युवाओं ने आईएएस, आईपीएस और आईएफएस बनने लायक रैंक हासिल करने की जानकारी है। रायपुर के श्रद्धा शुक्ला ने इस परीक्षा में ऑल इंडिया 45वीं रैंक हासिल की है। श्रद्धा अब आईएएस अफसर बन सकती है। श्रद्धा छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला की बेटी है। सुशील आनंद शुक्ला छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष हैं। परिणाम जारी होने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वयं ही छात्रों को बधाई दी है। यूपीएससी के इस एग्जाम में कामयाबी हासिल करने वाले रायपुर के कुछ और भी युवा हैं, जिनमें आईएएस और आईपीएस के बच्चे शामिल हैं। आईएएस रेणु पिल्ले के बेटे अक्षय पिल्ले ने भी इस एग्जाम में सफलता हासिल की है। रायपुर के अभिषेक अग्रवाल को भी इस एग्जाम में कामयाबी मिली है। अभिषेक के पिता उमेश अग्रवाल भी छत्तीसगढ़ में पदस्थ आईएएस अफसर हैं। उनके साथ ही प्रखर चंद्राकर, प्रतीक अग्रवाल और मयंक दुबे ने भी ऐसे रैंक हासिल कर लिए हैं कि उन्हें एलिट सर्विसेज का अवसर मिलने तय है। यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज मेंस परीक्षा 2021 का रिजल्ट पिछले वर्ष 17 मार्च को जारी किया गया था। मेंस परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। पर्सनल इंटरव्यू 5 अप्रैल से 26 मई तक आयोजित किया गया था। यूपीएससी इस भर्ती के माध्यम से अफसरों के 712 पदों को भरेगा। रायपुर में माहौल है, तैयारी कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। श्रद्धा शुक्ला कहती है कि रायपुर में एक ऐसा माहौल है कि आप वहां तैयारी करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमारे दिमाग में है कि रायपुर में तैयारी नहीं होती, लेकिन तैयारी रायपुर में भी कर सकते हैं। इतनी बड़ी पोस्ट की इच्छा करते हैं तो खुद पर कंट्रोल जरूरी है। श्रद्धा यही कहती है कि अपने इतने बड़ा पोस्ट लेना है तो खुद पर कंट्रोल करना जरूरी है। राज्य में रहकर यहाँ के लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। श्रद्धा ये भी कहती है कि छत्तीसगढ़ में रहकर राज्य की सेवा करनी चाहती हूँ। उनका पहला प्रेफरेंस छत्तीसगढ़ है। अगर मुझे मौका मिलेगा तो बहुत सारे एरिया है जिनमें काम करना चाहूँगी। पहले तो एजुकेशन है, यहाँ सभी टॉप संस्थान है, लेकिन उसमें हम आगे नहीं आते हैं। एजुकेशन सेंटर में जरूर काम करना चाहूँगी। इसके अलावा नक्सलिज्म मुद्दे पर भी अपना सहयोग देना चाहती है। मयंक की 102 मयंक की 147 और प्रतीक 156वीं रैंक पर हैं। छत्तीसगढ़ के युवाओं ने इस बार यूपीएससी में शानदार प्रदर्शन किया है। लंबे समय तक धमतरी कलेक्टर के लीडर रहे ओबी चंद्राकर के पुत्र प्रखर चंद्राकर ने इस परीक्षा में 102 रैंक हासिल की है। और वहीं रायगढ़ जिले के टायांग गांव में रहने वाले मयंक दुबे ने इस परीक्षा में 147वीं रैंक हासिल की है। तो रायपुर नाहरपाड़ा के प्रतीक अग्रवाल ने 156वीं रैंक है। ये सभी एलिट सर्विसेज के लिए चयनित हो जाएंगे। प्रतीक पूर्व पार्षद ममता सुभाष अग्रवाल के बेटे भी हैं। रायपुर पहुंच गए हैं राज्यसभा के दोनों उम्मीदवार। कांग्रेस नेताओं ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। कल सुबह नामांकन होगा। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा प्रत्याशी बनाए गए पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला और पूर्व सांसद रंजीत रंजन नागपुर रायपुर पहुंच गए हैं। प्रदेश कांग्रेस की ओर से छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, प्रदेश कांग्रेस के महासचिव अमरजीत चावला और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध हरितवाल सहित बहुत से कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं ने माना हवाई अड्डे पर दोनों का स्वागत किया है। कांग्रेस ने रविवार देर रात राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला और लोकसभा के पूर्व सांसद रंजीत रंजन को छत्तीसगढ़ से प्रत्याशी बनाया गया है। राजीव उत्तर प्रदेश से आते हैं, वहीं रंजीत रंजन का संबंध बिहार से है। उम्मीदवारी की घोषणा के बाद दोनों पहली बार रायपुर पहुंचे। प्रदेश कांग्रेस की ओर से पहुंचे नेताओं ने उनका स्वागत किया। उन्हें वीआईपी रोड पर ही एक होटल में ठहराया गया है। बताया जा रहा है कि प्रत्याशी घोषित होने के बाद नामांकन पत्र भी ले लिया गया है। अब वकीलों की एक टीम नामांकन पत्र तैयार करने की औपचारिकता में लगी है। जल्द ही इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। पहले विधायकों की बैठक होगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मंगलवार सुबह कांग्रेस विधायकों की एक बैठक होगी। इसी बैठक में राज्यसभा के दोनों प्रत्याशियों के परिचय कराया जाएगा। यहां से सभी लोग एक साथ विधानसभा जाकर नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी रात में रायपुर पहुंच जाएंगे। पुनिया रात को 7:45 की उड़ान से रायपुर आएंगे। यहाँ सर्किट हाउस में वे कांग्रेस के पदाधिकारियों विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं। मंगलवार को वे सभी राज्यसभा उम्मीदवारों की नामांकन में शामिल होने जाएंगे। हसदेव अरण्य में फिर से पेड़ों की कटाई चालू हो गई है। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में 50-60 पेड़ काट डाले थे। विरोध में उतरे ग्रामीण, छावनी बना जंगल, ड्रोन से निगरानी कर रही है पुलिस। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर स्थित परसा कोल माइंस के लिए एक बार फिर से हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई शुरू हो गई है। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में सोमवार को 50 से 60 पेड़ काट दिए गए। इसके बाद ग्रामीण विरोध में उतर गए थे। हाथों में लाठी डंडे लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण और महिलाएं एकजुट होकर फोर्स के सामने पहुंच गई। इसके बाद कटाई को रोक दी गई है। जंगल का इलाका छावनी में बदल गया। प्रदर्शनकारियों
की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। दरअसल प्रशासन ने एक बार फिर से हसदेव के जंगलों में पेड़ों की कटाई शुरू कराई है। बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह से ही कोल खदान प्रभावित घाट बर्रा के पेंड्रा मार्ग जंगल में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर पेड़ों की कटाई शुरू करा दी। जब तक इसका पता ग्रामीणों को चला तब तक 50 से 60 पेड़ काटे जा चुके थे। इसके बाद ग्रामीण जंगल में एकत्र हो गए और नारेबाजी करने लगे। ग्रामीणों के रूख को देख पुलिस को पीछे हटना पड़ा। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना अध्यक्ष भी समर्थन में पहुंच गए थे। ग्रामीण और जवान आमने सामने हटने को तैयार नहीं। प्रशासन और पुलिस को से घाट बर्रा के जंगल में 2 ड्रोन कैमरे से भी चलाए जा रहे हैं। इसके जरिए आंदोलनकारियों पर नजर रखी जा रही थी। हालांकि ग्रामीण पीछे हटने को तैयार नहीं थे। पुलिस बल भी ग्रामीणों के सामने खड़ा है। पेड़ों की कटाई के लिए दर्जनों स्वचालित मशीन मौके पर रखी गई है, जिसमें 2 से 3 मिनट में बड़े-बड़े पेड़ों को काटा जा सकता है। ग्रामीणों का कहना किसी जंगल पर उनकी आजीविका निर्भर है, वह खदान नहीं खुलने देंगे। साल 2019 से खदान खोलने का विरोध कर रहे हैं ग्रामीण। इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। 640 हेक्टेयर में चल रही है परसा ईस्ट माइंस चलाने की कोशिश। 1200 हेक्टेयर में खुलेगी खदान और 30 साल तक चलेगी। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादक निगम लिमिटेड के लिए अडानी कोयला माइनिंग करेगी और यहाँ इससे 1200 हेक्टेयर जमीन खदान में जा रही है, जिसमें से 841 हेक्टेयर जंगल साफ हो जाएगा। वहीं 4 गांव के 1000 लोग यानी 250 परिवार विस्थापित हो जाएंगे। वहीं 30 सालों तक प्रति वर्ष यहाँ से 5 मिलियन टन कोयला निकालने की तैयारी में है। तरी में हुआ भीषण हादसा, एक परिवार के 3 लोगों की मौत। बोलेरो की टक्कर से बाइक जलकर हुई खाक। छठी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। मृतकों में महिला व युवती भी शामिल है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में रविवार देर शाम तेज रफ्तार बोलेरो की टक्कर से 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं मृतकों में महिला, उसका भांजा और भतीजी शामिल है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक भी जलकर खाक हो गई, जबकि बाइक सवार उछलकर दूर जा गिरे। हादसे में बोलेरो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर सड़क किनारे पलट गया है। पुलिस ने इस बोलेरो चालक के खिलाफ FIR दर्ज की है। हादसा मेचका थाना क्षेत्र में हुआ है। जानकारी के मुताबिक नहरपुर के ग्राम घेटियावाही निवासी राधाबाई मरकाम अपनी बहन के बेटे राजेश मरकाम और बेदेवर की बेटी नेहा मरकाम के साथ रविवार शाम करीब 5:15 में बाइक पर गरियाबंद से शोभा गांव जा रहे थे। तीनों को वहां एक छठी कार्यक्रम में शामिल होना था। अभी वे मेचका के नकटी नाला के पास पहुंचे थे कि मैनपुर से धमतरी को आ रही तेज रफ्तार बोलेरो ने सामने से टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही तीनों उछलकर दूर जा गिरे और बाइक में आग लग गई। हादसे में राधा मरकाम और राजेश मरकाम की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और नेहा को गंभीर हालत में नगरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान रात में उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने बोलेरो चालक धनवार यादव मैनपुर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि वह वहां से भाग निकला है। वर्ल्ड चैंपियन ज्ञानेश्वरी यादव ASI बनेगी। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी ने जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीते थे 3 सिल्वर। CM ने की है घोषणा। अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग में पदक विजेता राजनांदगांव की ज्ञानेश्वरी यादव छत्तीसगढ़ पुलिस में सहायक उप निरीक्षक बन सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को इसकी घोषणा की है। ज्ञानेश्वरी ने इसी महीने ग्रीस में आयोजित IWF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 3 रजत पदक जीते हैं। ज्ञानेश्वरी यादव ने सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके रायपुर स्थित निवास कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान उसने अपने खेल में उपलब्धियों की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने ज्ञानेश्वरी को इस अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा ज्ञानेश्वरी ने अपनी उपलब्धि से पूरे छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। मुख्यमंत्री ने ज्ञानेश्वरी यादव, उनके पिता दीपक यादव और कोच अजय लोहार को साल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री ने ज्ञानेश्वरी यादव को आगे की तैयारी के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। उन्होंने उसे छत्तीसगढ़ पुलिस के सहायक उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति देने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर ज्ञानेश्वरी यादव के कोच अजय लोहार को भी 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान दिग्विजय स्टेडियम राजनांदगांव के मैनेजर रण विजय प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी खिलाड़ी है जो ग्रीस के हेराक्लियोन शहर में 1 से 10 मई तक आयोजित जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी ने 49 किलोग्राम वर्ग के स्नैच, क्लीन एंड जर्क स्पर्धा में रजत पदक जीते हैं। उन्होंने 156 किलोग्राम का वजन उठाया। ज्ञानेश्वरी प्रदेश की पहली महिला वेट लिफ्टर है जिसने विदेशी धरती पर जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता हो। पदकों का सिलसिला जारी है।